35 साल की कोशिशों के बाद पहली मर्तबा एमपीए बनने वाली बीबी वडेरी का शाहाना लाइफस्टाइल। बीबी साहिबा करोड़ों की गाड़ियाँ और आपका महल नुमा घर, कितने पैसे कमाती हैं और कारोबार क्या है आपका? रावी बिल्डर्स के नाम से हमारी फर्म है। कभी करोड़ भी कमा लेते हैं, कभी लाखों में भी हो जाती है। नागार कानों से कि आपने वहाँ एक बंदे को गाली दी। गालियाँ ना दे, मैं तो कहती हूँ इनको चपेड़े मारनी चाहिए। कौन बचाएगा पाकिस्तान? बंदा पूछे। साथ कहते थे इमरान खान। नहीं, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान वो बचाएंगे? उसकी ऐसी की तैसी वो बचाएगा पाकिस्तान, उसको वो अपना घर तो बचा नहीं सका। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? खैरियत से हैं? कैसे हैं बेटा आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले जैसा भी था लेकिन आपको देख के बिल्कुल खुशबाश हो गया। हमेशा की तरह आप प्यारी लग रही हैं, खूबसूरत लग रही हैं। जी थैंक यू। वडेरा हाउस में आपको वेलकम। जी बहुत शुक्रिया आपको। आपका पहले घर विजिट करवाएंगे। जी वडेरा हाउस आपने बाहर से देखा होगा, जब भी आप इधर से गुजरते होंगे कि आपको बड़ी सी तख्ती नजर आती है जिसके ऊपर लिखा होता है कि वडेरा हाउस। आज उसी वडेरा हाउस में हम मौजूद हैं और बीबी वडेरी हमारे साथ मौजूद हैं। इनका घर देखते हैं कि अंदर से वाकई वडेरों वाला है या नहीं। आए प्लीज। ये टीवी लॉन्च मुझे कम लग रहा है, बल्कि होम थिएटर ज्यादा लग रहा है क्योंकि मैंने देखा है कि बड़ी एलईडी लगाई हुई है। ये टीवी लॉन्च आपको दिखाते हैं, ये वैसे है होम थिएटर ही है। अच्छा, ये मुझे बताएं, क्या मूवीज अभी भी देखती हैं? जी देखते हैं। कौन सी मूवी आखिरी देखी? ये जैसे आपने देखा है कि उस्मान वगैरह जो टर्किश ड्रामाज हैं। टर्किश ड्रामाज है। मैं भी कहूँ आप में गुस्सा क्यों है? आप तो बड़े खतरनाक ड्रामे देखती हैं। मूवी कौन सी देखी थी? वही देखती हूँ, ड्रामा ही देखती हैं। गाने वगैरह भी सुनती हैं? नहीं, गाने नहीं सुनती। कभी कभार भी होता ना, बचपन का एक गाना तो जो सुन लेते हैं कभी कभार हो तो। कौन सा गाना आखिरी दफा सुना था? याद वो अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर एक मसीहा निकलता है जिसे लोग शहनशाह कहते हैं। अरे वाह वाह वाह, कमाल। ये मेरी पसंद का है। ये आपके पसंद का गाना है। और आपने आखिरी दफा कब सुना था इसको? सुनती रहती है। क्या इसके पीछे कोई कहानी भी है? गाने के पीछे क्यों सुनती है? कोई फीलिंग्स होती हैं? बहादुर लोग मुझे अच्छे लगते हैं। और बहादुर तो आप माशाल्लाह से हैं। आपका बाकी करके आए इधर को चलते हैं। आप हम इनको फॉलो करेंगे और आज वडेरा हाउस जो है आपको अंदर से दिखाएंगे साथ। आए। दीदी मुझे ये बताइए कि ये जो आपका घर है ये कितने रकबे पे मुहित है? ये 4 कनाल। 4 कनाल पे है। पीछे 3 कनाल, पीछे पार्क है। 7 पीछे कनाल भी पार्क है। हाँ जी। और आगे आबशार वगैरह बनाई हुई है। पीछे खवातीन के लिए है। अच्छा, पीछे खवातीन के लिए। आज शाम आपको दिखाते हैं ड्राइंग में। जी प्लीज तशरीफ लाइए। अच्छा, जब मैं आपके घर में दाखिल हुआ जी तभी मैं सबसे पहले ड्राइंग रूम में आया था। मैं बैठने से पहले आपका ड्राइंग रूम एंड्स पे मैं चाहता हूँ कि वहाँ से हम इसको एक्सप्लोर करें जी। क्योंकि मुझे हर जगह शेर ही शेर नजर आए। अच्छा बीबी, इधर सिर्फ शेर हैं और कुछ भी नहीं है? नहीं। ये भी शेर है, शेर की खाल है और सामने भी शेर है। मैंने देखा कि बर्तनों के ऊपर भी शेर बना हुआ है। अगर पार्टी कभी चेंज कर ली तो ये शेर कहाँ जाएंगे? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। कैसी बात करते? पार्टी हम चेंज नहीं कर सकते। हम गांव के लोग हैं, बताया तो है बेटा। धड़े के बहुत पक्के होते हैं। हमारा जीना मरना जहाँ है वहाँ ही रहेगा इंशाअल्लाह ताला। ये झूला है और इस पे कोई बैठता नहीं, बल्कि मुझे लगता है यहाँ पे तस्वीर पड़ी है सिर्फ। मियाँ साहब की शौक से हमने तस्वीर रखी हुई है इस झूले के ऊपर। और वजह क्या है? वैसे मियाँ साहब से जुनून है, प्यार है। और कोई और बैठ कायदा हम नहीं, कैसे बैठेंगे? और आप बताएं, तस्वीर पड़ी है तो कैसे बैठ सकते हैं कोई और? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ तस्वीर इसको हटा के किसी और जगह पे रख दिया? नहीं, ऐसा हुआ नहीं है कभी। अगर इसको अगर तस्वीर हटाई जाए तो फिर रखें क्यों? जब बड़ा अजीब लगा कि लीडर से मोहब्बत हमने इससे कबल देखी है, लेकिन ये अजीब मोहब्बत है। बीबी वडेरी आप इन्हें जानते हैं कि मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, उनके घर में एक झूला है और झूले पर ये तस्वीर पड़ी है। एक तरफ इनकी तस्वीर है, दूसरी तरफ इनके साहबजादे की तस्वीर है और ये झूला जो है वो सिर्फ और सिर्फ मियाँ साहब के लिए है। मतलब आपने टोटल सजा के रखा हुआ ये कमरा। हाँ। ये सिर्फ मियाँ साहब के लिए है। आए प्लीज, हम अब आपको ज्यादा तंग नहीं करेंगे। नहीं, हम आपको बिठाएंगे और जो बाकी सवाल है बिठा के करेंगे। जी बिल्कुल। प्लीज तशरीफ लाएं। कौसर नाम है लेकिन मशहूर आप बीबी वडेरी के नाम से पूरी दुनिया में। क्या कौसर नाम पसंद नहीं है? बीबी वडेरी ही अच्छा लगता है? मैं क्योंकि सिंध में रही हूँ, जैसे हमारे पंजाब में जिम्मेदारों को चौधरी या इस तरह कहते हैं ना, तो वहाँ पे वडेरा कहते हैं। वडेरा कल्चर आपको पता है। तो ऐसा वो चला कि बस नाम ही वो रह गया, अपना तो नाम ही गुम हो गया। नहीं, फिर भी घर में कोई है जो कौसर कहता है? सारे बीबी वडेरी कहते हैं। किसी को, बल्कि मोस्टली लोगों को तो पता ही नहीं है कि नाम आपका कौसर कहते हैं बीबी वडेरी। बल्कि मियाँ साहब मेरे जो बड़े बेटे हैं वो कहते हैं, अम्मी आपका ना
आईडी कार्ड पे भी हम बीवी वडेरी करवा देते हैं। अच्छा 35 साल हो गए, एक 3 दहाइयों से ज़्यादा का वक्त हो गया और आज 35 सालों के बाद पहली मर्तबा आप एमपीए बनी। तो इतना जो आपने टाइम दिया, इतनी स्ट्रगल की, ये 35 साल की मेहनत कैसी लगती है? आप देखें, जैसे कहते हैं ना कि मेहनत करते मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, दीवा बाल के रख चा हवा जाने खुदा जाने, दुआ शाकिर तो मंगी रख ये पूरी थी वे ना थी वे, दुआ जाने खुदा जाने। अरे वाह वाह वाह। तो बेटा हम मेहनत करते रहे, बाकी हमने अल्लाह पे छोड़ दिया और कायदीन को भी पता ही था। बीबी कुलसूम नवाज की डेड बॉडी थी, हाँ। उसको लेने के लिए जो पाकिस्तान से कुछ लोग गए थे उनमें से एक बीबी मैं- वडेरी थी। मैं तो क्या सूरत हाल क्या थी जब वो डेड बॉडी लेने गई आप यकीन करें कि जब हमने वहाँ लंदन मस्जिद में जनाजा पढ़ा तो इतने लोग थे, आपको पता वहाँ कैसे इतने लोग हो सकते हैं हमारे, लेकिन लोग बड़ी दूर दूर से, यूरोप से, अमेरिका से, फ्रांस से, आयरलैंड से, मतलब सराउंडिंग के जो दूसरे कंट्रीज़ थे वहाँ से भी लोग आए हुए थे। जनाजे के बाद जब बाजी को एम्बुलेंस में रखा तो नारों से गूंज रहा था मादरे जमहूरियत अलविदा अलविदा। जब भी पीएमएलएन का नाम आता है ना तो साथ ही एक लफ्ज़ आ जाता है चोर, कि इन्होंने मुल्क को लूटा है, मुल्क को खा लिया बेच के। तो आपके ऐसी बातें आपको भी सुनने को मिलती हैं? बहुत मिलती हैं बेटा। अब मैं आपको याद होगा मेरी एक स्पीच बहुत वायरल हुई थी, हालांकि वो मेरा टाइम भी नहीं था बोलने का और ना कोई ऐसा था, तो मुझे इसी बात पे गुस्सा चढ़ रहा, रोज़ मुझे गुस्सा चढ़ता था, मैं लॉबी में चली जाती थी। जब भी असेंबली ख़त्म होती थी, जैसे मतलब शुरू होती थी असेंबली, तो थोड़ी देर के बाद ये लोग एक उठा के आ जाते थे वो पम्फलेट से, और चोर चोर के कभी नारे, और फिर उसके जी कौन बचाएगा पाकिस्तान, बंदा पूछे, साथ कहते थे इमरान खान। तो मुझे इतना गुस्सा एक दिन तो आया, मैं खड़ी हो गई, मैंने जो फिर कह सकी मैंने कह दिया। नहीं, किस बात पे गुस्सा? इमरान खान के नाम पे? नहीं बिल्कुल, फिर किस बात इमरान खान का 100 दफ़ा नाम लो। नहीं, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान वो बचाएंगे? उसकी ऐसी की तैसी वो बचाएगा पाकिस्तान, उसको वो अपना घर तो बचा नहीं सका। बता मुझे, उसका एक शादी की वहाँ जाके यहूदियों में, दूसरी शादी कर ली वो जो एक रेहाम खान थी, तीसरी शादी, मुझे बता पुत कि एक बंदी कहती है, वो जो पिंकी पीरनी है, वो कहती है जी मैं पीरनी हूँ, तो पीरों हाय रब्बा ऐसे पीर होते हैं। मुझे ये बताएं कि आपसे जो असेंबली के लोग हैं वो कितना डरते हैं? क्योंकि मैं तो बहुत डरता हूँ। मैंने अपनी आंखों के सामने, बल्कि अपने कानों से सुना, गुनाहगार कानों से, कि आपने वहाँ एक बंदे को गाली दी और वो कांपने लग गया। इतना गुस्सा आ जाता है। अच्छा पोत, जब तंग करें, जब बंदा कोई तंग करे या ऐसी बात करे, ये जो बजट अनाउंस था तो आपने देखा होगा, मतलब 3-4 घंटे लगातार इन्होंने गालियां दी, बुरी बुरी गालियां दी, और चोर और फलाना और ढींगड़ा और बचाएगा इमरान खान पाकिस्तान, जो कह सकते से कहते, वो फाड़ फाड़ के फेंक, और ये जो बेंचों के ऊपर चढ़ गए, डेस्कों के ऊपर चढ़ गए, बड़े नाजेब अल्फाज कह रहे थे। तो फिर मुझे बता कि इनको गालियां ना दे, मैं तो कहती इनको चपेड़े मारनी चाहिए, आप कहते हैं गालियां दी सिर्फ। मतलब अगर आपके हत्थे चढ़ गए आप तो मार देंगे? मारूंगी, मुझे तो यूं ही बिल्कुल लग रहा है। हाँ मारूंगी। किस पे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है? जो माँ बहनों बेटियों को गाली देता है, इज्जत नहीं करता। तो गालियां तो आप ही देते हैं। खुद पे गुस्सा आया कभी? नहीं आता ये मैंने क्या कह दिया? हाँ, देखो मैं भी मेरी गालियां देती हूं। पहले नहीं देती, पहले नहीं देती, जब हद हो जाए ना फिर। क्या पार्टी के कुछ ऐसे लोग हैं जो मरियम बीबी के करीब रहते हैं, वो चाहते हैं कि जो बीबी वडेरी हैं वो मरियम बीबी के करीब ना है? इस तरह होना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन है ना, वैसे है, बिल्कुल है। जब माँ बेटा असेंबली में जाते हैं तो आप बच्चों को बड़ी ना, माएँ जो होती हैं ना, तफ्तीशी नज़र से देखते हैं क्या कर रहा है, तो आप असेंबली में नज़र रखते हैं कि मियाँ साहब ठीक कर रहे हैं? नहीं, मियाँ साहब पे नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है, तरबियत ही ऐसी कर दी है वो तो जहाँ भी जाएगा पता है कि मियाँ साहब क्या कर रहे हैं, 2 आंखें पीछे भी हैं। तो मैम अभी आपकी क्या मसरूफियत है? अभी बेटा मैंने सलाम मुतासरीन के पास जाना है, कुछ कपड़े तकसीम करने हैं, आप भी चलें मेरे साथ? बिल्कुल, क्यों नहीं। भी हमने देखा है कि इसे कबल भी सलाम मुतासरीन को आपने ही पहले हमने देखा खाना तकसीम किया और कपड़े तकसीम किए जा रहे हैं। मुझे बताएं आज कितने कपड़े तकसीम किए जा रहे हैं? आज तकरीबन 1000 है, जिसमें बच्चे, औरतें हैं, खवातीन हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं और मर्द हैं।
हमने एक आपकी वीडियो देखी थी जिसमें आप एक रस और चाय का कप दे रही थी। एक रस से गुजारा हो जाता है? बेटा एक रस नहीं दिया, जो काम नहीं करते वो तनकीद करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह किसी को एक रस नहीं दिया था। पहले पैकेट दिए थे, फिर ख़त्म हो गए, फिर बड़े पैकेट थे उसमें 2-2 4-4 ऐसे निकाल के दिए जाते। और चाय और रस उनकी ख्वाहिश पर एक दिन पहले खाना देने आए थे तो उन्होंने कहा था हमें चाय रस दें। तो अगले दिन क्योंकि उन दिनों बारिश थी, सर्दी थी, लोग बच्चों को, तो वो फिर उन्होंने कहा था उनके कहने पे चाय रस दी। क्या ये PMLN की तरफ से या बीबी वडेरी की तरफ से? नहीं, अपनी तरफ से। ये आप अपनी तरफ से दे रही हैं? अपनी तरफ अच्छा से। मैम, हमेशा ये कहा जाता है कि शायद PMLN दिखावा ज़्यादा करती है, क्या ये भी दिखावे में शामिल है? बेटा देखे मेरी बात सुने, किसने, मैं कहती हूँ दिखावा करो जो मर्जी करो, लेकिन लेकिन बच्चों को देने चाहिए बेटा, देने चाहिए। बीबी साहिबा, करोड़ों की गाड़ियाँ जी और आपका महल नुमा घर, जी कितने पैसे कमाती हैं और कारोबार क्या आपका? बेटा बाय बर्थ मैं ज़मींदार हूँ। मेरे वालिद साहब ज़मींदार थे, मेरे ससुराल ज़मींदार थे। हम गांव से हमारा तल्लक है। हमारी ज़मीनें सिंध में भी ज़मीनें थी, तो उन ज़मीनों को आगे बढ़ाते रहे हैं। कुछ हम कारोबार हमारा ना रावी बिल्डर्स के नाम से हमारी फार्म है, और मैं और मेरा बेटा जो है उनके हम दोनों ऑनर हैं। तो अल्लाह का शुक्र अच्छी रोटी मिलती है। कितनी ज़मीनें हैं? ज़मीनें तो बहुत ज़्यादा थी, आहिस्ता बेच के खा गए हैं। आपके आगे भी लैंड क्रूज़र है और पीछे भी गाड़ी है, प्रोटोकॉल में जा रही हैं। प्रोटोकॉल की शौकीन है? शुरू से अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है बेटा। ज़िम्मेदारों के घर पैदा हुए हैं, आपको पता है एक बड़ा सेन होता है, फिर सेन होता है, फिर एक हाथा आता है, फिर तो शुरू से ऐसे रहे हैं। अच्छा लगता है तो प्रोटोकॉल? नहीं, ज़रूरी नहीं प्रोटोकॉल हो, ना भी हो तो कोई बात नहीं। ये बताएं कि महाना जो आपकी आमदनी है लाखों में है, करोड़ों में है, कितनी है? कभी करोड़ भी कमा लेते हैं, कभी लाखों में भी हो जाती है। और खर्चा कितना करती हैं खुद पे आप? खुद पे तो आप देख ही रहे हैं खुद। मैं देख सकता हूँ कि आपने एक वॉच पहनी हुई है, मुझे तो बड़ी कीमती लग रही है, मुझे नहीं पता ये कौन सी है। नहीं, ये इतनी भी कीमती नहीं है, आप है। देख सकते हैं, लेकिन ये तो शौक है बहुत। नहीं, ये जो दरमियान में लगे हुए डायमंड्स ओरिजिनल है? नहीं, डायमंड नहीं है, ठीक है। ये कोई तोशा खाना वाली तो नहीं? लंदन ब्रांड। तोशा खाना तो अल्लाह ताला रहम करे बेटा, हाँ जी। तोशा खाना वाले हम लोग नहीं हैं। ये घड़ी लंदन से लिया आपने? जी लंदन से। खुद खरीदी थी या तोहफा मिला था? नहीं, खुद खरीदी। कितने की खरीदी थी? मेरा ख्याल है कोई 500 पाउंड की ली थी या 1000 पाउंड की ली थी, इस तरह था। यानी ये 2.5-3 लाख रुपए के करीब है ये, हाँ जी, पाकिस्तानी। जी बिल्कुल। और ये जो आपने रिंग पहनी हुई है, ये आप कोई डायमंड ना समझ लें, ये ऐसे ही जो ये गोल्ड की है, और ये कोई उधर नाग नुग लगा देते हैं जो। ये भी खुद खरीदी थी हाँ जी, आपने? खुद खरीदी। अच्छा बेटा, मैं आपको बताऊं, ये देखो शेर बनवा के पन्ना, आप हंसेंगे कि अंगूठी पे भी शेर अंगूठी बनवाया। पे भी शेर बताएं। तो कोई हर चीज़ खुद खरीदती हूँ। मैं सूट भी किसी से गिफ्ट नहीं लेती, सब कुछ अपना खुद अपना खुद खरीदती हैं। खरीदती हूँ। ब्रांड्स पहनना पसंद करती हैं? ना कभी ब्रांड भी पहन लेते हैं, कभी सादा भी पहन लेते हैं। मैं देख रहा हूँ आपका जूता भी ब्रांडेड है। ये और भी मुझे- लंदन से लिया था। और मुझे लगता है ये पाकिस्तानी जो है वो होगा कोई 5-6 लाख रुपए का होगा। नहीं, 5-6 लाख का कैसी बात करते हैं, ये सादा सा जूता है, ये भी मैंने लंदन से ही लिया था। कितने पाउंड्स का लिया था? तो 100 पाउंड का लिया होगा वो, इससे ज़्यादा नहीं है। यानी कि आप ब्रांड्स वगैरह कम ही पहनती हैं, हाँ जो मिल जाए पहन लेती जो हैं। मिल जो पहन लेते हैं, मतलब मुझे अच्छा लगे, कंफर्टेबल हो तो पहन लेते हैं। ये बताएं कि सफ़र कौन कौन से मुल्क किया हुआ है? अमेरिका भी गई हूँ 2-4 दफ़ा, 4-5 दफ़ा गई हूँ, और दुबई, सऊदी अरब, अल्लाह के घर तो बहुत दफ़ा गई हूँ। जुमरे किए हैं, वैसे भी गई हूँ, और दुबई भी गई हूँ, लंदन। अच्छा, अमेरिका इसलिए गई हूँ कि मेरी बड़ी बेटी अमेरिका है, अच्छा माशाल्लाह। तो छोटी बेटी लंदन है, लंदन में बहुत दफ़ा गई हूँ। अब वो मुझे कहती है मियाँ, जब मियाँ नवाज शरीफ साहब होते हैं तो आप रोज़ आ जाती थी, अब आप आती नहीं। सही है। तो मैंने इसे कहा अब काम, हमारी जिम्मेदारियाँ लगी हुई हैं, काम कर रहे हैं। बस हम इसको इख्तितामी मराहिल की तरफ लेके जाएंगे। आखिर में आप अपने देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहें तो दे सकती हैं। मैं आखिर में एक तो मैं अपनी पूरी पाकिस्तानी या पाकिस्तान से बाहर रहने वाली अपने पाकिस्तानियों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि जो हमारा और सऊदी अरब का मायदा हुआ है, ये देखें, जो इसका सेहरा स्पेशली फील्ड मार्शल आसम मनीर को जाता है। और इसमें मैं ये भी ज़रूर कहूँगी कि अगर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, ये जो बड़े बड़े डॉन थे, उनकी
दबाव में आज आके वो धमाके ना करते तो आज हमें ये भी हासिल ना होता। इसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का बड़ा किरदार है। बहरहाल हम अपने पाकिस्तान और जिस तरह पूरी दुनिया में हमारे पाकिस्तान की इज़्ज़त अफजाई हुई है, इसके लिए हम सब अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा करते हैं और अपने पाकिस्तानियों को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ